मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। क्लास 10th के बच्चे सभी लोग तैयार हो जाएं। देखिए, सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होता है आप लोगों का, और आप सभी लोग उसको ढंग से पढ़ते नहीं है। ये लापरवाही आप लोग जरूर करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप लोगों के लिए देखिए डीजे सर चैनल लेकर आया हुआ है आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। उसके साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर भी मैंने डिटेल में बात कर रखा है। तो क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आज का ये जो मॉडल पेपर है आपका सोशल साइंस साइंस का है। और जानते हैं कि आप लोगों का जो पेपर होता है क्या पूर्णांक कितने नंबर का होता है डिविजन, आप लोगों का 70 नंबर का होता है, और आप लोगों का जो समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अब डिविजन आप लोगों के लिए। तो इसको ध्यान ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रश्न पत्र है आप लोगों का, फिलहाल मैं आप लोगों को प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। ये न्यू है आप लोगों का ये मॉडल पेपर एडिशन, इसको एकदम ध्यान से लेके देखिए। ये सत्र देख रहे हैं आपके 2021-22 दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका न्यू मॉडल पेपर है। इसी प्रकार से आपका पेपर देखिए देखने को मिलेगा। डियर जब आप लोग को 15 मिनट मिलता है तो 15 मिनट में पेपर आप लोग अच्छे से देख लिया करें। उसमें जो दीर्घ उत्तरी रहता है उसका अच्छे से आप लोग डिसीजन भी कर लिया करें कि किस पर आप ज़्यादा मैटर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग पेपर के अंदर चलते हैं। पहला जानते हैं कि चाहे जो भी पेपर आप पढ़ें तो पहला आपका क्या होता है, बहुविकल्पी ही होता है। तो यहाँ मैं पेपर का डिसीजन कर रहा हूँ आप लोगों को। पेपर का फिलहाल मैं सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोग को बहुत विशेष रूप से नहीं उपलब्ध करा पाऊंगा, तो यहाँ पर मैं आप लोग को पेपर का मॉडल दिखा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट देख रहे हैं पहला आप लोग का क्या है। पहला देखिए, पहले ही चैप्टर से आप लोग का इतिहास का ना, बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन आपका सही होगा उसे आप लोग सही लिखकर अपना टिक कर दीजिएगा। बेल्जियम ना, सत्ता की साझेदारी वाला जो चैप्टर सुने नहीं है आप लोग, वही चैप्टर का है ये प्रश्न। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। अब देखिए सेकंड इसमें जो लिया गया है वो महात्मा गांधी जी से संबंधित है। देखिए महात्मा गांधी जी की बात हो रही है, तो सेकंड प्रश्न जो है महात्मा गांधी जी के। देखिए महात्मा गांधी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 10th के बच्चों के लिए। और उनसे रिलेटेड कोई ना कोई उनका आंदोलन जो होता है वो लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी हर जगहों पर देखने को जरूर मिलता है। तो यहाँ देखिए एक प्रश्न आपका तो पहले मिला महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चारों में बताइए हमको कमेंट बॉक्स में लिख के इसका ऑप्शन। ठीक है, कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है ना, ये यूपी का एक जिला है गोरखपुर, वहीं पर ये कांड हुआ था। बताइए आप इसमें से किस चारों में से कौन सा जो कांड था वहां पर हुआ था, और किस डेट पर हुआ था। इसका भी जवाब लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप लोग को भी काम देना जरूरी है, क्योंकि 2 से 3 दिनों कुछ दिनों के बाद आप लोग को पेपर देने जाना है। अब आप लोग की तैयारी रहेगी। अब तैयार तो आप लोग करना है ना, आप लोग इसका जवाब दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, जो आपके लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी रहेंगे तो मैं उनका, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं तो उसका बता दूंगा सॉल्यूशन, कोई कठिन चीज नहीं है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1867 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। तो विक्टर इमैनुअल बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, काबुल। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन क ख ग घ है, तो इसमें जो भी ऑप्शन आपका डिवीजन सही होगा उसका कमेंट बॉक्स में आंसर हम लोग को जरूर बता कर दीजिए। चौथे प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं हम लोग। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। हिंद स्वराज है ना, हिंद स्वराज मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसको लेकर रहूंगा ना, ये इंपॉर्टेंट रहा है। हिंद स्वराज जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। चारों चारों देखिए हमारे व्यक्तित्व जो है यहाँ पर सभी के सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कथन किनका है ये ज्यादा मायने रखता है ना आप लोगों का। पांचवा देखिए, जर्मनी का एक किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जर्मनी का एक और प्रश्न जो है वो नियमित रूप से आपके एग्जाम में पूछा गया है। छठवां जो प्रश्न है, भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। ये आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न हो गए। तो डिवीजन 6 जो होते हैं आप लोग के अति लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं। उसके बाद आप लोग का स्टार्ट होता है जो सीरीज का अगला भाग। देखिए इसमें क्या आता है आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में देखिए आपको पहले बहुविकल्पी में एक मिला गांधी जी का प्रश्न, अब देखिए फिर यहाँ पर आपको एक गांधी जी का प्रश्न मिला। इसका मतलब गांधी जी का टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि यदि आप उसको कवर कर जाते हैं तो समझ लीजिए आपको महत्वपूर्ण कम से कम अपने 8 से 10 नंबर तैयार कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर फिर महात्मा गांधी जी का मिला। सातवां प्रश्न क्या है, गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो सीधा सीधा है, कोई सविनय अवज्ञा आंदोलन को ले लीजिए, असहयोग आंदोलन को ले लीजिए ना, कई क्रिप्स मिशन, तो ऐसे कुछ कई चंपारण सत्याग्रह की देखिए बात हो गई ना। आठवां प्रश्न क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है। 2 कारण लिखिए। तो लोकतांत्रिक जानते ही है, भारतवर्ष हम लोग का देश है, लोकतांत्रिक यहाँ पर शासन व्यवस्था है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिविजन। प्रश्न संख्या 8 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मत रखिएगा इन प्रश्नों को। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइए। तो उत्तर पूर्वी सीमा पर डिविजन कौन कौन से देश हैं इनके बारे में आप लोग को बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। अब लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज के हम लोग बढ़ते हैं डिवीजन। देखिए लघु उत्तरी जो मिलता है आपको और दीर्घ उत्तरी मिलता है, तो उसमें आपको अथवा वाला मिलता है। देखिए 10वां प्रश्न क्या है डिवीजन, यहाँ पर मरियान और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था। प्रश्न देखिएगा डिवीजन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मरियान और जर्मेनिया कौन थी और उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य है, ये प्रश्न।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न जान ही रहे हैं आप लोग कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में रखिएगा इन प्रश्नों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन आप लोग के साथ मॉडल पेपर की हुई है। मैंने बताया था कि महात्मा गांधी जी का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आपका 10वां भी और करके मिलेगा, इसीलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स 15 मिनट का जो समय मिलता है उसमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आप प्रश्नों को अच्छे से लिख पाएंगे उसके आधार पर, ठीक है। 10वें में देखिए अथवा वाला प्रश्न क्या है आप लोग का, रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। ये आपका प्रश्न संख्या 10 का अथवा वाला है। तो मुझे तो लगता है 10वें में का जो रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से लिख जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको होता है कि ऊपर देख के घबराइए मत, पहले प्रश्नों को छाट लीजिए कि किस पर आप अच्छे से लिख पा रहे हैं, उसी प्रकार से आप उसका चुनाव करिए, ठीक है ना। और आप लोग जानते हैं कि इतिहास होता है आप लोग का, नागरिक शास्त्र होता है, उसके बाद उसमें भूगोल होता है, उसमें अर्थशास्त्र होता है, 4 प्रकार की बुक हैं और सभी लोगों को मिक्स करके बनाया भी जाता है। तो उस प्रकार से आप अपना अध्ययन भी करिएगा। इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं उन्हीं में से प्रश्न घूम फिर कर आपके बनते हैं, और जो मैं आपको प्रश्न ये मॉडल पर दिखा रहा हूँ समझ लीजिए वो इसी से थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता फिरता आपका मिलेगा मॉडल, आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर मिलेगा। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों को लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एडिशन, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की चुनौतियां क्या क्या है इसके बारे में हम लोग को बताना है, और मैंने एडिशन बाकायदा बात किया हुआ है। आप लोग देखिए मेन रूप से जो ये चैनल पॉपुलर हम लोग का हुआ है डीजे सर, वो देखा जाए तो सिविक्स वगैरह को ही लेकर ध्यान में ये मुख्य रूप से पॉपुलैरिटी को अपने प्राप्त किया हुआ है। तो आपका ये 11वां प्रश्न हो जाएगा। इसके अथवा मेडिटेशन क्या है प्रश्न, देखिए यहाँ पर लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र में उत्तरदायी जो डिविजन यहाँ पर शासन और पारदर्शिता क्यों आवश्यक होती है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। ये आपका प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और जान रहे हैं कि ये जो आपको सीरीज मिल रही है वो किसकी है, लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज है। और डिविजन जब भी प्रश्न आप लोग को मिले तो उसमें संतुलित आप लोग लिखिए। कभी कभी ये होता है कि मनमानी तरीके से आप जो प्रश्न जानते हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा लिखने लगते हैं, तो आपका पेपर क्या हो जाता है, वहीं पर छूट जाता है। तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। कम शब्दों में ही अपने वही कहा था ना, थोड़ा कवि और लेखक की तरह लिखने का प्रयास करिए, गागर में सागर भरने का प्रयास करिए। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में। देखते हैं यहाँ पर सम्मुख नंबर भी आपको दिख रहा है, 6 नंबर का आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलता है। देखिए यहाँ पर डिविजन, तो यहाँ पर 12वां आपका प्रश्न क्या है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतिविधियों या प्रभावों का उल्लेख कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। तो विनिमय की बात हो रही है डिस्कशन, तो जान रहे हैं कि किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर, अब अर्थशास्त्र का हो रहा है ना, इकोनॉमिक्स भी आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर उससे संबंधित आपका प्रश्न है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध दोनों को देख लीजिए, दोनों से रिलेटेड प्रश्न आपका नियमित रूप से पूछा गया है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। वो कौन कौन से 2 प्रभाव थे। अभी देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है डिविशन, तो वो कितने बड़े पैमाने पर सबको प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक कि हम लोग का इंडिया जो इतनी दूर पर है फिर भी हम लोग के देखिए भारतवर्ष भी प्रभावित है। तो ये छोटे से 2 अगर देखा जाए तो ये दोनों हालांकि बड़ा युद्ध है, ये बड़े देश है, लेकिन एक तरीके से महा प्रथम भाई विश्व युद्ध की तो बात नहीं ना हो रही है जिसमें कई महाशक्तियां मिल जाती हैं। तो जाहिर सी बात है उसके बाद कितनी बड़ी महामंदी आएगी, तो ये तो सब लोग अच्छे से जान रहा है। जब केवल 2 देश आपस में लड़ रहे हैं तो इतना प्रभावित पूरी दुनिया हो जा रही है। तो निश्चित रूप से ये सभी अच्छी चीजें तो है नहीं, इसका प्रभाव जो होता है वो व्यापक पैमाने पर सबको प्रभावित करता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग, अब देखिए आपका 13वां जो प्रश्न है, 13वां प्रश्न देखिए, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सत्ता की साझेदारी मैंने पहले ही बताया, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। और देखिए उसके अथवा में जो प्रश्न है देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों प्रश्नों को देख लीजिए डिविजन, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये आपका प्रश्न संख्या 13 का क्या है, अथवा वाला प्रश्न हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपको अब क्या होता है, पेपर का जो मानचित्र वाला भाग होता है वो भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको इजीली क्या होता है 5 नंबर देकर ये भी चला जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ मानचित्र कार्य आपको देखने को मिल रहा है। तो मानचित्र कार्य में आपका देखिए यहाँ पर क्या है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जान ही रहे हैं कि अमृतसर है पंजाब में। तो राज्य और राजधानियों को मैंने कायदे से आप लोग को भरना सिखाया डिविजन से, क्लास 12th के भूगोल के नाम से आपको मिल जाएगा, और इतिहास के नाम पर भी आप लोग को मिल जाएगा। वहां मैंने एकदम जबरदस्त आप लोग को बताया, और वही सब प्रश्नों को मैंने बताया भी नहीं, सही प्रश्नों को विशेष रूप से। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था डिविजन से, ये भी प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दांडी जो प्लेस है ना गुजरात में, तो वहां पर डिविजन इसको भी आप लोग आसानी से कर जाएंगे। ग जो है वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था ना। ये सभी के सभी जो प्रश्न है बहुत ही, अहमदाबाद की मिल जो था वहां पर उसी के इर्द था ना जगह, जो गुजरात की बात हो रही है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो ये इंपॉर्टेंट जो गांधी जी
में 2 से 3 जो आंदोलन हुए थे महत्वपूर्ण, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो स्थान जहाँ दिसंबर 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो डिस्टेंस ये जो प्रश्न है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखिए जो मानचित्र वाला कार्य होता है उसको भी आसानी से करके 5 नंबर जो है उसके अधिकारी आप बन जाएंगे। अब देखिए ये जो पोर्शन एंड डिविजन 14वां आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, तो इसको तो आप लोग को छूना नहीं है, आप लोग का तो काम हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग डिविजन, आप लोग को लेके चलते हैं खंड ख की ओर। तो खंड ख में अब देखिए यहाँ पर बात होगी आप लोगों के भूगोल वगैरह की भी ना। देखिए पहला जो प्रश्न है यहाँ पर 15वां, देखिए प्रश्न बहुविकल्पी आप लोग को मिल रहा है डिविजन जो यहाँ पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों का प्रश्न संख्या 15। तो निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपान खेती की जाती है। तो अब आप लोग बताइए कि किस जो प्रांत में है वो सीढ़ीदार या सोपानी खेती होती है ना। ये आप लोगों को, भाई आप लोग को पेपर में बैठना है तो अब आप लोग बताएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसको तो आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा ही, लेकिन अब इस समय समझ लीजिए आप लोग को जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, तभी आप लोग को इसका रिप्लाई मिलेगा। निम्न में से कौन सी रबी फसल है। दालें हो गई, मोटे अनाज हो गए, चना हो गया, कपास हो गया। तो जो भी इसका राइट आंसर होगा उसका आंसर डिविजन जरूर बताइए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की रिप्लाई का इस चैनल को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आप लोग अपने रिप्लाई को जरूर दिया करें। 17वां प्रश्न भी देखिए यहाँ पर, झारखंड में स्थित कोडा निम्नलिखित में से किस खनिज का जो उत्पादक में महत्वपूर्ण है। ये आपका प्रश्न संख्या 17 हो जाएगा। उसके अलावा देखिए आपका 18वां जो है वो भी बहुविकल्पीय। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो काली मृदा जी डिविजन बताइए किस राज्य में पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है जो काली मृदा वाला देख रहे हैं आप प्रश्न यहाँ पर। 19वां नंबर का प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। तो ये आपका करंट में जो रहेगा स्थान डिविजन वो बताना है आपको। तो यहाँ देखिए डाटा आपको दिया हुआ है। भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है। भारत आय की दृष्टि से यहाँ पर उच्च आय वर्ग वाला है, मध्य आय वर्ग वाला है, निम्न आय वर्ग वाला है, इनमें से कोई नहीं। इसको तो आप एकदम आसानी से बता सकते हैं, डिविजन की कितने कम में हम लोग क्या मजदूर मिल जाते हैं ना। तो जाहिर सी बात है इसके पीछे बहुत से वजह हैं, बहुत से कारण हैं कि क्यों ऐसे मिल जाते हैं आसानी से। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड पोर्शन की ओर। तो जो आपको मिलता है वहां पर आपको क्या मिलता है, लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसमें 21, 22 और यहाँ पर आप 23 प्रश्न देख रहे हैं। तीनों प्रश्न, तीनों के तीनों प्रश्न जो 21, 22, 23 वो सभी क्या अति लघु है, मतलब कि 1 से 2 लाइनों में का उत्तर लिखना होता है। जैव और अजैव संसाधन का कोई 2 अंतर लिखिए। 2 पूछ रहा है तो 4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल 2 ही लिख कर जाइए। सकल घरेलू उत्पाद डिविजन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीडीपी की बात होती है ना। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है तो इसके बारे में लोग को बताना। सकल घरेलू उत्पाद को मैंने पकड़ा नहीं, मतलब अच्छे से समझा रखा है। जाइए आप कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्ले लिस्ट है उसको खोलकर देखिए। यदि आप नहीं देख पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। कमेंट बॉक्स में एक नंबर आप लोग को मिलेगा 950 690 222 7। वहां से फिर मैं आप लोग का हेल्प कर दूंगा, तो वहां से आपका काम पूरा हो जाएगा। 22वां प्रश्न देख रहे हैं, प्रछन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखिए। आपका 23वां प्रश्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक एक नंबर जुटाकर, दो दो नंबर देखिए जुटाकर डिविजन, तभी लोग, जैसे कहा जाता है ना कि बूंद बूंद भरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही आप एक एक दो नंबर ये जब जुटा लेंगे अपने पास तो समझ लीजिए कि आप टॉपरों के लिस्ट में चले जाएंगे, तो हकदार बन जाएंगे। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो इसमें है, 24वां प्रश्न आपका, आग्नेय तथा कैंतरीय चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। या उसके अथवा में भी देखिए आपको एक प्रश्न मिल रहा है, किसी एक पेयजल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें चावल गेहूं का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता रहता है ये अक्सर ही। और ये 24वां आपका प्रश्न हो जाएगा। 25वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए 25वां आपका प्रश्न क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न चित्रकों के नाम लिखिए तथा वह प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैश्वीकरण क्या होता है ना डिस्कशन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। 25वां का जो और वाला है नीचे वाला प्रश्न। अब बढ़िए बढ़ते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में। और देखिए 26वां प्रश्न क्या है, अंतरराष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए। ये हो जाएगा आपका। इसको आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसके अथवा में देखिए परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन में, सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है, दो का वर्णन कीजिए। तो ये भी देखिए डिस्कस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोनों को आप अच्छे से लिख सकते हैं ना हेडिंग वाइज बनाकर, लेकिन मुझे लग रहा है नीचे वाला प्रश्न जो होगा उस पर आप ज्यादा मैटर अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 27वां प्रश्न देखिए आपका है। 27वां प्रश्न क्या है, 27वां प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भारत में उपभोक्ता को समर्थ कर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने विचार देना है। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, यह कथन अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ये देखिए आपका प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 हो जाएगा डिविजन। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज बात हो रही है। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये मैप वर्क आप लोग को मिल रहा है ना। मैप वर्क में आप लोग को इंडिकेट करके बताना होता है। ये देखिए पश्चिम बंगाल में ये उद्यान को बताना है, नर्मदा नदी के बने बांध को महानदी से देखिए चिन्ह द्वारा दर्शाना है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र बताना है, भारत की पूर्वी परिस्थिति एक पत्तन। और नीचे आप देख रहे हैं डिविजन की ये जो है नीचे, तो वो है क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आप लोग का केवल दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए हो जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से देखिए आपका मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर आज का ये कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और